अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक कार नाले में गिर गई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जेसीबी के जरिए इसे निकालने की कोशिश की जा रही है। राहत की बात यह है कि कार में सवार सभी यात्री सुरक्षित बचा लिए गए हैं। कार में अब कोई यात्री नहीं है, लेकिन नाले में पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि कार धीरे धीरे पानी में समाती जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड की बारिश की खबर हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से वहां हालात खराब है ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। यहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो जेसीबी है उसकी मदद से इस कार को निकालने की कोशिश की जा रही है। और अब बात केरल की कर लेते हैं, जहां पर आसमानी प्रलय आई हुई है, जिसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में केरल से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर लगता है कि ऊपर वाले ने केरल से अपना रिश्ता ही तोड़ लिया है। बाढ़ और बारिश की वजह से केरल में अब तक 41 लोगों की जान गई है। आज का दिन केरल के लिए और भी खतरों से भरा हो सकता है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के चलते राज्य सरकार ने 11 बांधों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसलिए निचले इलाकों में लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। एशिया के सबसे ऊंचे आर्क डैम में शामिल इदुक्की बांध के दरवाजे भी अब से थोड़ी देर बाद खोल दिए जाएंगे। इदुक्की बांध की पूर्ण क्षमता 2403 फीट है। सोमवार की सुबह 7 बजे बांध में पानी का जल स्तर 2396.86 फुट हो गया था और मुमकिन है कि आज जल स्तर 2398.86 के ऊपरी स्तर को पार कर जाए। इसलिए राज्य सरकार ने डैम के दरवाजे खोलने का फैसला किया है। 2018 में जब इदुक्की बांध के दरवाजे खुले थे तब परियार नदी के आसपास बसे इलाकों में भारी तबाही आई थी और फिर से वैसी ही तबाही आने की आशंका है, खासतौर पर तब जब बारिश की वजह से केरल के अधिकांश इलाके पहले ही पानी पानी हैं। केरला के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ का भयावह असर है। पत्तनमथिट्टा का ये हाईवे देखिए, स्टेट हाईवे किस तरीके से पानी में डूबा हुआ ये हाईवे है। भारी गाड़ियां, जो बड़ी गाड़ियां हैं, डूबे हुए इस रास्ते में कैसे भी गुजर रही हैं। आप देखेंगे आधा हिस्सा गाड़ी का आगे चलकर पानी में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ियां आपको किस तरीके से बिखरी हुई दिखाई देंगी। चैन से बांधा गया है गाड़ी को ताकि गाड़ी बह ना जाए पूरी तरीके से। निकलते निकलते मालिकों ने बांध दिया। इसके अलावा जो गाड़ी की रिपेयर की दुकान होती है वहां का जो सामान होता है, डब्बा, मोबिल ऑयल, वो सब कुछ बिखरा हुआ आपको दिखाई देगा। स्टेट हाईवे की स्थिति है और जो पानी है वो पानी प्रवाह में है। एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ निकल रहा है लगातार पानी। अब जब डैम खुला है तो इस बात की चिंता जताई जा रही है कि पानी और ज्यादा बढ़ेगा, लोगों की मुश्किलें बनेगी। जब पानी आया तो स्थिति कैसी थी? और रात में पानी आया, ये लेवल आएगा तो वो शटर देना खराब आएगा, ग्लास टूट गया, फुल ये गाड़ी का शोरूम है, फुल अंदर पानी आएगा। अभी गाड़ी नहीं है, रात में निकाले, फुल बाहर निकालेगा। पानी इतना ऊपर गया था, इसलिए वो पानी आता है, फटाफट आता है तो वो पूरा बाहर अंदर जाएगा यार। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में बुधवार से बरसात और भी रफ्तार पकड़ेगी, जो 24 अक्टूबर तक चलेगी। इसलिए राज्य सरकार अभी से ही बड़े डैम्स को खाली करने में जुट गई है। चलाकुडी नदी पर शोलियार बांध के दरवाजे खोल दिए गए हैं। कक्की नदी पर कक्की बांध के दरवाजे भी राज्य सरकार ने खोल दिए हैं। एर्नाकुलम में इडाम लयार और पत्तनमथिट्टा में पंपा बांध के फाटक आज खोल दिए जाएंगे। मट्टुपट्टी, मुझियार, कुंडला और पीची बांध के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। इनमें से अधिकतर बांध पत्तनमथिट्टा, इडुक्की और त्रिशूर जिले में आते हैं। इसके अलावा 8 बांधों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों की मदद के लिए कई संगठन भी आगे आए हैं। आरएसएस के सेवा भारती के
लोग दिखाई देंगे आपको जो यहाँ पर सेवा भाव से खुद आगे आए हैं मदद करने के लिए। जो घर के अंदर कीचड़ गाद नदी से आया था उसको बाहर निकाल रहे हैं सेवा भारती के ये लोग हैं। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो घर के अंदर का कीचड़ है उसे बाहर निकाल सके, क्योंकि अब महामारी बीमारी तरह तरह की दिक्कतों का सामना इस गंदगी के चलते करना पड़ सकता है। केरल सरकार ने सबरीमला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर की तीर्थ यात्रा भी फिलहाल रोक दी है। आरणमुला, किंदगन्नूर और ओमल्लूर के तटीय इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में राहत आपदा केंद्रों की संख्या 247 तक बढ़ाई गई है। इन कैंप्स में 2619 परिवार रह रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 11 टीमों को लगाया गया है। इस पूरे हफ्ते केरल को कुदरत की अग्नि परीक्षा से गुजरना है, खासतौर पर दक्षिण और मध्य केरल के जिलों को, क्योंकि इन्हीं इलाकों में बाढ़ का खतरा ज्यादा है। तो दक्षिणी नहीं बल्कि उत्तर में भी कुदरत ने तबाही मचा दी है। उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में हालात पहले से और खराब हो सकते हैं। आसमान से बहती आफत और सड़कों पर बहता सैलाब। कुदरत का ऐसा रौद्र रूप वो भी अक्टूबर के महीने में नैनीताल के लोगों ने कभी नहीं देखा था। पिछले 24 घंटे में 150 मिलीमीटर से भी ज्यादा मूसलाधार बारिश ने नैनीताल की खूबसूरती को जैसे पानी में समा लिया है। पानी का बहाव इतना कि कारें भी इसके सामने दम तोड़ रही हैं। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नैनी झील का पानी मॉल रोड तक आ गया है। तल्ली ताल इलाके में मॉल रोड की तरफ से पानी बढ़ने के बाद झील के दोनों गेट पूरी तरह से खोले गए हैं। फिर भी नैनी झील का पानी पहली बार नैना देवी मंदिर के अंदर तक पहुंच गया है। झील के पानी से यहां पैदल आने जाने वालों को भी परेशानी हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से नैनीताल में जबरदस्त लैंडस्लाइड भी शुरू हो गया है। लैंडस्लाइड की चपेट में कई वाहन भी आए हैं। साथ ही नैनीताल के केपी गर्ल्स हॉस्टल का एक हिस्सा भी इसकी चपेट में आ गया है। बाकी हॉस्टल के भी कभी भी गिरने का खतरा है। इसको देखते हुए हॉस्टल को खाली कराया जा रहा है। पूरे राज्य के हालात पर नजर रखने के लिए देहरादून में कंट्रोल रूम बनाया गया है। सीएम पुष्कर धामी भी कंट्रोल रूम के जरिए राहत और बचाव के काम का जायजा ले रहे हैं। कई मलबा आने से पौड़ी जिले में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हैं, उनको अस्पताल में ले गए हैं। इसी प्रकार से चंपावत में एक जगह छत गिर जाने से, झोपड़ी गिर जाने से वहाँ पर जो है एक महिला की उनकी मृत्यु हो गई है। उत्तराखंड के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया है। केदारनाथ धाम में लगातार बारिश के बावजूद यात्रियों का जोश कम नहीं हो रहा है। लोग बारिश के बीच बाबा केदार के उद्घोष के साथ दर्शनों के लिए लाइन में खड़े हैं। बर्फबारी और बारिश के साथ ही यहाँ ठंड भी बढ़ गई है। केदारनाथ धाम से 6000 यात्रियों में से 4000 को सुरक्षित पहुंचा दिया गया है, जबकि बाकी 2000 तीर्थयात्रियों को भी लाने की कोशिशें जारी हैं। केदारनाथ धाम के अलावा बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। गंगोत्री धाम में बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। ये दोनों ही तस्वीरें उत्तराखंड की हैं। एक तरफ जहां रामनगर के क्यारी गांव में एक एसयूवी तिनके की तरह बही चली जा रही है, तो वहीं रामनगर हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग के पास नाले में एक कार समाई चली जा रही है। गनीमत ये रही कि दोनों ही हादसों में वक्त रहते सभी कार सवारों को बचा लिया गया। और हसीन वादियों के बीच मौत से सामना कैसे हो सकता है, ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रहे हैं।
बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के पास पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने से एक कार बोल्डर की चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि यहाँ भी कार सवार 5 लोगों की जान बच गई। पर हैरान करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में बिगड़े मौसम को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया जा चुका है। बावजूद इसके लोग वादियों का लुत्फ उठाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। मौसम विभाग ने पहले ही उत्तराखंड में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। आज भी तेज बारिश हो सकती है। बाढ़ संभावित इलाकों में पुलिस और एसडीआरएफ की कई टीमें लगाई गई हैं। उत्तराखंड में कई घंटों से हो रही लगातार बारिश से नदी और नाले अपने रौद्र रूप में हैं और जैसे जैसे बारिश रफ्तार पकड़ेगी, खतरा पहले से और ज्यादा बढ़ता जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।